आप देख रहे हैं news@24। जय श्री झूलेलाल। मां सिर्फ़ 4 लाइनूं हे गुनगुनाईंदुसि त अमित बघेल छा जेके भी साईं झूलेलाल जे बारे में चवण जो दुस्साहस रखंदा आहिनि उहो भविष्य में कॾहिं न कंदा। जागो जवानो देश पुकारे खून में आणियो रवानी, अरे जागो जवानो देश पुकारे खून में आणियो रवानी, मुल्क मथां जंहिं जान ॾिनी सा यादि कयो कुर्बानी, हेमू कालाणी ओ हेमू कालाणी। हेमू कालाणी असांजो सभिनि खां पहिरें 19 साल जी उम्र में सिंधियत। ये जो हमारा आज मीटिंग हुई है, ये हुई है अमित बघेल जी ने, जो हमारे झूलेलाल साईं, जो हमारे भगवान है, जो हमारे इष्ट देवता है, उनके बारे में जो उन्होंने अपशब्द कहे हैं और उन्होंने हमारे सिंधी कम्युनिटी को पाकिस्तानी कहा है, इससे हमारे सारे कम्युनिटी में बहुत ही आक्रोश है, बहुत ही गुस्सा है, बहुत ही दुख है। और इसके लिए हमने सोचा कि हम मिलें और हम सबको अपील करें कि अमित बघेल को अरेस्ट किया जाए, उसके अगेंस्ट कोर्ट केस किया जाए और जो भी बेस्ट पनिशमेंट हो सकती है वो करे, जैसे कि हमारे झूलेलाल साईं के अगेंस्ट। और हमारा जो माइनॉरिटीज़ कमीशन है उनको भी जाएगा ये। बेसिकली हम डिमांड नहीं करते हैं, पर बेसिकली हम माइनॉरिटीज़ हैं। हमने कभी भी अपना माइनॉरिटीज़ का झंडा उठाया नहीं है। हम क्योंकि अपने आप पे हम अपने बलबूते से चढ़े हैं, हम अपने हार्ड वर्क से चढ़े हैं, हम अपने इंटेलिजेंस से चढ़े हैं, हम अपने एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट से चढ़े हैं, इसलिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और इसी की वजह से ही जो है हम बेसिकली इकोनॉमिकली तो हम बहुत चमकते हैं हिंदुस्तान में, वर्ल्ड ओवर। जनरल सेक्रेटरी प्लास्टिक एसोसिएशन बहादुरगढ़ रोड और जनरल सेक्रेटरी श्री भगवान झूलेलाल मंदिर टोकरी वारान आज़ाद मार्केट। सवाल इस चीज़ का पहले आता है कि शायद अमित बघेल को इस चीज़ की समझ ही नहीं है कि उन्होंने किस भगवान के लिए ये अपशब्द कहे हैं। भगवान झूलेलाल जी जो हैं वरुण देव के अवतार हैं और वरुण देव जो हैं हमारे विष्णु भगवान जी के अवतार हैं। ये खाली सिंधी समाज को गाली नहीं है, ये हमारे समस्त हिंदू समाज के लिए गाली है। ये जो उन्होंने निंदनीय कार्य किया है वो समस्त हिंदू समाज को उसके परेशानी है। हम यही प्रार्थना करेंगे कि उनको समझ दे भगवान। अगर उनको समझ नहीं आती है तो सिंधी समाज भी अपना रोष प्रकट करते हुए उनको सबक सिखाएगा। ये हमारी एक धारणा है। अब तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि वो अपने माफ़ी मांगे समाज से और समस्त हिंदू समाज से माफ़ी मांगे, खाली हमारे सिंधी समाज से नहीं, क्योंकि सिंधी समाज एक बहुत ही शांति प्रिय समाज है। जब हम पाकिस्तान जिसे आज कह रहे हैं अखंड भारत था, तब हम वहां से हमारे राजेंद्र सिंधी, श्री झूलेलाल मंदिर न्यू मोती नगर प्रेसिडेंट, पूज्य सिंधी पंचायत प्रेसिडेंट। आज सिंधी समाज ये रोज प्रकट कर रहा है कि छत्तीसगढ़ का एक छुट भैया नेता अमित बघेल, जिसने हमारे इष्ट देव श्री झूलेलाल जी और हमारे समाज के बारे में जो गलत बोला है, ये उसको पता नहीं है कि सिंधी समाज जिस दिन भी अपने रोष में आ गया तो उसको जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। हमारे समाज ने आज भी उसको, तो सिंधी समाज के ही नहीं, सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के वरुण देवता के अवतार, सिंधी समाज के इष्ट देव, आराध्य देव श्री झूलेलाल जी भगवान, जो जिनको हम जल के देवता के रूप में जानते हैं, उनके वाहन का नाम लेकर और सिंधी समाज को पाकिस्तानी बताने का, सिंधी हिंदुओं को पाकिस्तानी बताने का जो कुकृत्य एक स्थानीय रायपुर के नेता ने किया है, उसकी सिंधी समाज कड़े शब्दों में निंदा करता है, आग्रह करता है, आशा करता है छत्तीसगढ़ सरकार से, भारत सरकार से, ऐसे विधर्मी जो सनातन के विरुद्ध एक कैंपेन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू जातियों को, संप्रदायों। वाइस प्रेसिडेंट सिंधु, जय झूलेलाल। मैं लाल खेमानी, वाइस प्रेसिडेंट सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया नॉर्थ जोन। ये जो सब
ये आजकल जो प्रदर्शन पे या हम आक्रोश जाहिर कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है वो है अमित बघेल। उसके बारे में उसने जितना भी हमारे समाज के बारे में अपशब्द कहे हैं वो बड़े निंदनीय हैं और उसको हम चाहते हैं कि होम मिनिस्टर जाके उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। और जो हम अमित बघेल के आगे जी लगा रहे हैं हम, तो उसके बाद भी हम इसका बड़ा आदर कर रहे हैं, लेकिन वो जो कि इसके लायक नहीं है। इसको बस यही कहूँगा कि सरकार कड़ी से कड़ी सजा दे। जय झूलेलाल। और सिंधी समाज से बिलोंग करता हूं। अमित बघेल जो छत्तीसगढ़ में एक लोकल पार्टी के नेता हैं, उन्होंने हमारी सिंधी कम्युनिटी के खिलाफ बोला है। उन्होंने बोला है कि सिंधी पाकिस्तान से आते हैं, वेयर एज वी आर नॉट पाकिस्तानीज। हम लोग अखंड भारत से शिफ्ट होकर भारत के ही एक कोने से निकलकर दूसरी जगह पर आए हैं, इसलिए हम पाकिस्तानी नहीं हैं। इस बात का हमें दुख हुआ कि उनको जानकारी नहीं थी, उन्होंने ऐसा बोला और हमें इस बात पर गुस्सा भी आया, क्योंकि उन्होंने हमारी कम्युनिटी के साथ साथ हमारे देवता, इष्ट देवता झूलेलाल जी के खिलाफ भी बोला। ये बिल्कुल गलत बात है, उनको पूरी जानकारी नहीं है और वो अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के चक्कर में दूसरे समाज को गाली दें या गलत शब्द बोलें, अपशब्द बोलें या हमारे देवता के लिए गलत शब्द बोलें, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस बात का हमें बहुत गुस्सा है और इसके लिए हम आज इकट्ठा हुए हैं। हम अपने नेताओं तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि अमित बघेल को सख्त से सख्त सजा दी जाए। छत्तीसगढ़ सरकार हमारी बात को सुने चाहिए। जय झूलेलाल जी। मैं अमित लालवानी, दिल्ली प्रदेश सिंधी ऐक्ट मंच। मैं सभी युवाओं की तरफ से रोष प्रकट करना चाहता हूँ। इन्होंने हमें पाकिस्तानी बोला है, हम पाकिस्तानी नहीं, अखंड भारत के वासी हैं। तब वो पाकिस्तान नहीं अखंड भारत हुआ करता था, हम हिंदू हैं, सिंधी बात है। और जिनके लिए इन्होंने हमारे इष्ट देवता झूलेलाल जी के बारे में इन्होंने जो गलत बातें करी हैं, इन्हें पता होना चाहिए वरुण देवता के अवतार है, जल के देवता हैं। अगर इन्हें एक दिन भी जल नहीं मिले पीने को तो इनका क्या हाल होगा, इनको उसी से समझ जाना चाहिए। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, एक दिन बिना जल के रह के दिखाएं। और जिस जल की ये पूजा हर साल करते हैं वो हमारे वरुण देवता का अवतार है, तो इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे प्रार्थना करते हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, दंड मिले। जो इनके ऊपर केस चलना है हम उसके लिए साथ खड़े हैं। जय सभी झूलेलाल। मुझो नालो दरवेश सिंधी। छत्तीसगढ़ के नेता अमित बघेल, जिन्होंने हमारे झूलेलाल इष्ट देवता के लिए बहुत ही निंदनीय शब्द प्रयोग करे। हिंदू धर्म के अंदर सबसे बड़ा चालिया महोत्सव हमारे झूलेलाल जी का आता है, 40 दिन का निरंतर। जैसे छठ पूजा, सरस्वती पूजा और भी अन्य समाजों के प्रोग्राम होते हैं, सबसे बड़ा समाज का प्रोग्राम हमारे समाज का होता है हिंदू धर्म का चालिया महोत्सव। वरुण देव जी के लिए ऐसे शब्द यूज करने बहुत ही गलत है। अगर युवा एक बार जाग गया जंतर मंतर पर, तो अमित बघेल जी को बहुत सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है इस चीज से, जो उन्होंने ये काम करा है। जय जी। मेरा नाम सुनील मीरचंदानी है और मैं इसे यही कहूँगा कि जो अमित बघेल जी ने जो अपने जो कहे अपशब्द सिंधी समाज के लिए, वो घोर निंदनीय है और उन्हें शायद ऐसा कुछ कहने का अधिकार होता भी नहीं है किसी समाज विशेष के लिए कुछ ऐसा बोले। और हमारा समाज जो है सर्वोपरि आता है और हमारी सिंधु भाषा जो है, सिंधी भाषा बिल्कुल अपने स्तर पे है और अपना जो है जितना व्यापारी वर्ग है और जो है तकरीबन सब व्यापारी वर्ग में के हैं और उनको ये ऐसा कुछ कहने का बनता नहीं है जो हमारे इष्ट देव जो है श्री झूलेलाल बाबा, उनके लिए कुछ ऐसे अपशब्द कहें। अमित बघेल जी का ये कृत्य ही निंदनीय है। उन्होंने जो भगवान झूलेलाल के बारे में अपशब्द कहा, इस तरह की बातें, मुझे लगता है कि किसी भी भगवान के बारे में इस तरह का अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें राजनीति में भगवान को बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। ये जो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी महातारी जी की मूर्ति का जो खंडन हुआ था, उसके संदर्भ में उसे सरकार से कहना चाहिए था, न कि देवी देवताओं का अपमान करना चाहिए था। हमें इस कृत्य की कठोर शब्दों में भर्त्सना करनी चाहिए और रोष प्रकट करना चाहिए। सिंधी वेलफेयर एसोसिएशन नोएडा से जनरल सेक्रेटरी हूँ और ये अमित बघेल जी ने, जो छत्तीसगढ़ के कोई नेता है,
इन्होंने जो भी अपशब्द कहे हैं हमारे सिंधी समाज के लिए, हमारे इष्ट देव के लिए, उनके लिए जो है बहुत शर्म की बात है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उनको। जय झूलेलाल। मैं ललित बिजलानी दिल्ली से हूँ और आज दिल्ली का पूरा समाज सिंधु भवन में एकत्रित हुआ है। अमित बघेल जी ने जैसा हमारे समाज के बारे में बोला, हम सिंधियों के बारे में बोला और साथ ही साथ हमारे इष्ट देवता जी के बारे में जो निंदा मतलब गलत शब्द बोले हैं वो एकदम निंदनीय है और हम उसका खंडन करते हैं। हम चाहते हैं कि उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उनके ऊपर और सजा दी जाए उनको। मैं तो सिर्फ सिंधी सोसाइटी के सिंधियों के लिए एकदम खड़ा हूँ। जो झूलेलाल के खिलाफ बोलता है उसको हम बख्शेंगे नहीं, कानून बख्शेगा नहीं और ऊपर वाला देख रहा है। जिसने भी हम सिंधियों को ललकारा है भगवान उसको उसके किए का फल देगा। थैंक यू। हिंदू समाज दिल्ली से, राजेंद्र नगर से, जो अमित बघेल जी ने जो शब्द यूज़ किए हैं हमारे भगवान देवता के लिए, उसके लिए हम कड़ा आक्रोश प्रकट करेंगे और कर रहे हैं और करेंगे। इसके लिए उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। धन्यवाद। थैंक यू।